बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ इमली और खजूर की खट्टी मीठी चटनी। तो सबसे पहले मैंने इमली को भिगो करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दिया था। तो आप चाहें तो इसकी जो गुठलियाँ हैं ना उसको अच्छी तरह से निचोड़ कर और इसको छान कर भी पका सकते हैं, लेकिन आज मैंने बनानी है गुठलियों समेत। मुझे इस तरह की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले मैंने एक रेसिपी दी हुई है इसकी चटनी की, इमली की चटनी की। तो इसको मैंने गुठलियों को अच्छी तरह से निचोड़ लिया था और रिमूव करके बाद में इसको छाना था। छानने के बाद मैंने इसको बनाया था। तो आज मैं और डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। तो बस इसको जो है एक पतीली के अंदर डाल करके चूल्हा चला देना है और इसको पकने के लिए रख देना है। वीडियो को एंड तक देखें और अगर ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें, अच्छे से कमेंट्स दें। और 5 मिनट हो गए हैं जो जनाब हमारे जो इमली है उसको बॉयल आना शुरू हो गए हैं। तो 5 मिनट के बाद जो है दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो इसमें जाएगा सबसे पहले जो है नमक, हस्बे जायका, ज़ीरा पाउडर और रेड मिर्च का पाउडर। ये तीनों मसाले एकदम से डाल देंगे और इसको फिर पकने देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। तो नमक डालने से इसकी जो खटास होती है वो ख़त्म हो जाती है और मिर्चों से ये होता है कि इसका जायका बढ़ जाएगा। तो जनाब अब हम डालेंगे इसके अंदर गुड़। तो जनाब आपके पास अगर गुड़ नहीं है तो आप इसके अंदर चीनी भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही मज़े की बनती है। लेकिन मुझे ज़्यादा गुड़ की पसंद थी इसलिए मैंने इसके अंदर गुड़ ऐड कर दिया है। तो इसको अब मज़ीद गुड़ डालने के बाद मैं 5 से 6 मिनट के लिए और पकाऊंगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आप इसको समोसों के साथ खाएं, पकौड़ों के साथ खाएं या फिर आप दही भल्लों के ऊपर डाल के खाएं। मतलब कि ये हर चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, यहाँ तक कि ये आप खाने के साथ भी खा सकते हैं। तो इसको पकते हुए तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं। तो अभी हमारी जो इमली है वो रेडी नहीं हुई। तो थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ रेड फूड कलर डाल रही हूँ इसके अंदर। अगर आपको नहीं पसंद है तो ये ऑप्शनल है बिल्कुल, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इससे ये होता है कि थोड़ा सा कलर जो है वो अच्छा हो जाता है और ज़बरदस्त लगती है हमारी जो चटनी है। तो ये देखिए इसकी जो गुठलियाँ हैं वो काफ़ी हद तक जो है पक चुकी हैं और काफ़ी गाढ़ी हो गई है। इस तरह से बहुत ही मज़े की लगती है गुठलियों समेत। अगर आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो जनाब इसको जो है पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और चटनी हमारी काफ़ी हद तक रेडी हो गई है। तो इसी स्टेज पे क्या करना है मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर दें। अच्छा जी, खजूर मैंने काट करके डाल दिया इस तरह से इसके अंदर और साथ ही बादाम की गिरियाँ मैंने डाल दी हैं। इसको ऊपर से मैंने छील लिया था, जिसका छिलका उतार करके इसके अंदर मैंने डाला है। तो इसी स्टेज पे चूल्हा बंद कर देंगे। तो ये देखें चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको मैंने एक कटोरी में डालकर देखा है, दानेदार से मज़ेदार से हमारी खजूर और इमली की चटनी रेडी है। तो इसके ऊपर कोई भी आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, जब ये ठंडी हो जाएगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। तो जनाब इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दे, बहुत ही मज़ेदार चटनी के साथ साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।